नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, हिंदी विभाग, बहजी स्मारक महाविद्यालय बसवंत नगर, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से। आज हम बीए तृतीय वर्ष का ऐच्छिक पेपर, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत 4 हिंदी के काल रखे गए हैं। तो हमने पिछले दिनों आदिकाल देख लिया, भक्ति काल को हम देख रहे थे और भक्ति काल को समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में तालिका के द्वारा भक्ति काल को समझने की कोशिश की, जिसमें भक्ति काल का समय और भक्ति काल की 2 शाखाएं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, और निर्गुण शाखा की 2 फिर से शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कबीर, तो प्रेमाश्रय शाखा के जायसी। और फिर सगुण की फिर से 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है तुलसीदास, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है सूरदास। और फिर हमने निर्गुण भक्ति को और उसकी अब प्रवृत्तियां हम देखने वाले हैं। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में कबीर का परिचय देखा था। तो कबीर जो है भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कबीर के अलावा भी अन्य कवि भी है जो कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा में आते हैं। तो हम यहाँ पर ये भक्ति काल के अंतर्गत अन्य कवि जो है उनको देख रहे हैं, जिनमें संत रैदास है। संत रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, ये कबीर के समकालीन थे। वैसे जाति से ये भी चमार थे और ये यानी कि मीराबाई इनकी शिष्या मानी जाती है और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कई पद देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दें कि भक्ति काल के अधिक से अधिक जो कवि है, संत है, वो अधिक से अधिक छोटी जातियों से संबंध रखने वाले हैं। जैसे कि कबीर जो है जुलाहा जाति से है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर रैदास जो है चम्हार जाति से है। हमारे महाराष्ट्र के नामदेव जो थे, ये दर्जी यानी कि घराने से संबंध रखते थे। तो दर्जी जहाँ पर सिलाई का काम होता है, मराठी में उसको शिम भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि अधिक से अधिक जितने भी संत या कवि हुए हैं, ये छोटी जातियों से संबंध रखने वाले थे, जिसके वजह से इन लोगों ने भक्ति काल में जाति व्यवस्था पर प्रहार किया है, जाति व्यवस्था पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। दूसरे अब हम यहाँ पर देखते हैं नानक पंथ या फिर गुरु नानक देव, जो सिखों के आदि गुरु माने जाते हैं। इन्होंने बहुत से पद, साखियाँ और भजन भी लिखे हैं, जिनका संकलन सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव, जो कि 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने संकलित किया है। गुरु नानक जी का समय 1466 और 1538 तक का माना जाता है। उसके बाद के लाल दास, और जिनका पंथ है लाल पंथ, जिनका समय है 1540 से 1648 तक। ये मुसलमान परिवार में जन्मे लालदास एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने लाल पंथ का निर्माण किया और लालदास ने निर्गुण भक्ति में राम भक्ति पर बल दिया। तो राम का निर्गुण रूप, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि राम के सगुण रूप को भी मानते हैं और निर्गुण रूप को भी मानते हैं। लाल मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए इन्होंने राम के निर्गुण भक्त को अपनाया। अब हम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किस तरह से सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता हमको देखने को मिलती है, कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार से होते हुए भी इन्होंने राम भक्ति पर बल दिया है। तो एकता का प्रतीक हम इसी तरह से हमारे देश में अनेक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दादू दयाल या दादू पंथ, जिनका समय जो है 1544 से 1601 तक का माना जाता है। ये ब्रह्म संप्रदाय और दादू पंथ के नाम से भी प्रसिद्ध है।
जिसके प्रवर्तक स्वयं दादू दयाल हैं। इनकी जाति धुनिया मुसलमान मानी जाती है, जो कि ये भी मुस्लिम जाति में भी ये छोटी जाति मानी जाती है, धुनिया मुसलमान मानी जाती है। और दादू दयाल कबीर के विचारों से भी प्रभावित थे। दादू दयाल के शिष्यों में 22 शिष्य इनके माने जाते हैं, जिनमें से मुख्य तौर पर रज्जब, सुंदरदास इनके प्रमुख शिष्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से दादू दयाल के शिष्य जो है 52 के करीब करीब हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मुलुक दास या मुलुक पंथ, जिनका समय है 1574 और 1685। मुलुक पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं ये, और इन्होंने सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों की उपासना की है। दोनों की उपासना पर इन्होंने बल दिया है, यानी कि ये सगुण भक्ति भी मानते हैं और निर्गुण भक्ति का भी ये आग्रह करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये है मुलुक दास। उसके बाद हम देखते हैं वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आदिकाल से ही महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की प्रतिष्ठा थी। संत मराठी के बहुत होकर गए हैं, जिन्होंने हिंदी में काव्यों की रचना की है, जिनमें हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ऐसे नामदेव है जो आदिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं और भक्ति काल के आरंभिक कवि माने जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर नामदेव आते हैं, ज्ञानेश्वर का नाम देखने को मिलता है। साथ ही साथ मराठी संतों में हम तुकाराम देखते हैं, एकनाथ देखते हैं। इनकी रचनाएं जो है हिंदी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तुकाराम का समय जो है 1608 से 1649 ये इसके प्रमाण मिलते हैं। एकनाथ का समय भी जो है 1533 से 1599 माना जाता है, जिनकी रचनाएं हिंदी में हमको देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि एकनाथ जो है इन्होंने 5 वर्ष तक उत्तर भारत में भ्रमण किया और 3 वर्ष तक ये काशी में रहे। इनका अधिकांश समय जो है ये औरंगाबाद के पैठन नगरी में व्यतीत हुआ। तो हम देखते हैं जिस तरह से एकनाथ जो भ्रमण करने से इनकी हिंदी में बहुत सारे पद है, वैसे ही हमारे नामदेव इनके भी बहुत सारे गुरु ग्रंथ साहिब में, क्योंकि ये भ्रमण करते करते पंजाब पहुंच गए थे, वहाँ पर उनके नाम का गुरुद्वारा है, अपने नामदेव जी के नाम से पंजाब में गुरुद्वारा है, और वहाँ सिखों के धर्म ग्रंथ में इनके कई पद जो है संकलित है। तो ये हमारे महाराष्ट्र की भूमि से जुड़े हुए ये संत जो कि एक वारकरी संप्रदाय के रूप में माने जाते हैं। तो ये हुए हैं, यानी कि भक्ति काल में निर्गुण शाखा के अंतर्गत कबीर के अलावा जो और भी महत्वपूर्ण संत और कवि हुए हैं, और संत कवियों के साथ साथ कोई ना कोई संप्रदाय से ये लोग जुड़े हुए हैं। इन कवियों को हमने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर हम आते हैं ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियों को देखने के लिए। ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियाँ यानी कि उस काल की विशेषताओं से फिर से तात्पर्य है कि उस समय की कुछ खास बातें, कुछ खासियत जिनमें थी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियों पर कुछ बात करेंगे। जैसे कि ज्ञानाश्रय शाखा के संत साहित्य का जनमानस पर अधिक प्रभाव था, जिसमें सामाजिक और धार्मिक चेतना देखने को मिलती है। भक्ति काल के संत भले ही अशिक्षित या शास्त्रों का उन्हें ज्ञान नहीं था, परंतु युगीन चेतना और विवेकशीलता की दृष्टि से वे अपने आप को ज्ञानी से कम नहीं मान सकते थे। भक्ति काल के संत और काव्य की प्रवृत्तियों में भिन्नता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जनमानस में ये बहुत प्रचलित हो चुके थे, और इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, साहित्य की कुछ अच्छाइयां हैं, खासियत है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रमुख रूप से या निम्न रूप से कौन सी विशेषताएं हैं जो कि ज्ञानाश्रय शाखा के साहित्य की है। तो सबसे पहले ये प्रवृत्ति यहाँ पर हम देखते हैं वो है सर्व समावेशक या स्वानुभूति या अध्यात्म विचार, इस तरह से हम उसको कहते हैं। तो सबसे पहले
सर्व समावेशक या स्वानुभूत, यानी कि ये कवि, ये संत जो थे, जो अनुभव महसूस करते थे, अनुभूत करते थे, उसी को वो यानी कि बोला करते थे या फिर लिखा करते थे। संत काव्य का साहित्य आध्यात्मिक विचार शास्त्रों पर आधारित न होकर संतों का स्वानुभूत ये होता था। संत काव्य और कवि जनमानस से जुड़े हुए थे। संत मत पर वैदिक धर्म, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म, सूफी धर्म दर्शन का प्रभाव अधिक से अधिक देखने को मिलता है। अधिकांश संत जो है कवि और शास्त्रों से परिचित नहीं थे, अधिकांश अनपढ़ भी थे और अधिकांश छोटी जाति के भी थे, इसलिए शास्त्रीय अध्ययन करना उनके अधिकार में नहीं आता था। परंतु फिर भी शास्त्रों का ज्ञान उन्हें अपने अनुभवों के माध्यम से उन्होंने उठाया और जनमानस में पहुंचाने का वे कार्य करते रहे। उसे स्वानुभूति विचार कहते हैं कि खुद को अनुभव कर कर, खुद की अनुभूति के आधार पर उन बातों को दूसरों तक पहुंचाना, जिसको स्वानुभूति हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान रखते हुए, ये लोग अनपढ़ थे, शब्दों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि छोटी जाति के होने के कारण उनको वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो उन सबसे वंचित थे। फिर भी वे अनुभव के आधार पर कहीं पर से कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, उसके आधार पर ये सब बोला करते थे। इसी में दूसरा है यहाँ पर ब्रह्म विचार। इसके अंतर्गत आता है ब्रह्म विचार। तो संत ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बहुत सारे संत जो है अधिकतर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनके राम अर्थात ब्रह्म, और यहाँ पर जो सर्वव्यापी है, घट घट में व्याप्त है, पाप पुण्य से परे है, स्थूल सूक्ष्म से पृथक है, जिसके लिए अजर, अमर, निरंजक, अनादि, सर्वशक्तिमान, अपार्थिव, प्रकाश पुंज, अजन्मा आदि अनेक नामों से उच्चारित किया गया है। संतों का निर्गुण ब्रह्म जो है, यानी कि उपनिषदों में वर्णित, जैसे कि योगियों के अद्वैत और द्वैत में विलक्षण, ज्योतिवाद, सूफियों के नूरवाद, सबदवाद, शून्यवाद आदि में दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब संत जो कवि है, इनका भगवान जो है, इनके ब्रह्म जो है, जो घट घट में समाया हुआ है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन कण कण में है, पृथक रूप में है, अजर है, अमर है, प्रकाश पुंज के रूप में है, नूरवाद है, यानी कि ज्योतिवाद है। इस तरह से यानी कि हम देखते हैं कि ज्योति में जब ज्योत जलाई जाती है तो प्रकाश चारों ओर फैलता है, लेकिन हम उसको महसूस करते। वैसे कबीर कहते हैं कि ये ब्रह्मवाद को किस तरह से वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि जाति स्वरूप वर्ण नाही, जाके घट घट रहो समाई, पेड़ ब्रह्मांड कथे सब कोई, वाके आदि रू अनंत न होई। यानी कि कबीर यहाँ पर कहते हैं कि जो घट घट में समाया हुआ है वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, आदि से लेकर अनंत तक वही है और सिर्फ वही रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा है आत्मविचार। आत्मविचार के अंतर्गत हम देखते हैं संतों ने हमेशा आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही माना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ऐसा ये लोग मानते हैं, जिसको रहस्यवाद भी कहा जाता है। कबीर इसका उदाहरण कुंभ और पानी के द्वारा देते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फुटिया कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथ्यो ज्ञानी। यानी कि कबीर यहाँ पर एक पानी से भरा हुआ कुंभ और पानी, ये दोनों का एक ही रूप ये बताते हैं कि अगर से कुंभ में जल भर दो तो उसका अस्तित्व अलग नहीं हो जाता। जब वो कुंभ फूट जाता है तो वो जल निकलकर दूसरे जल में ही समा जाता है। वैसे ही परमात्मा के ही हम छोटे से अंश है, और जब हम मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं तो हमारी आत्मा निकलकर फिर से परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, समा जाती है। तो इस तरह से
आत्मा संबंधी विचार, यानी कि हम सब जो है परमात्मा के ही अंश है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, यानी कि कोई भेदभाव नहीं, हम सब परमात्मा के ही अंश है, इस तरह से ये मानते हैं। उसके बाद का है माया संबंधी विचार। माया संबंधी विचार में संतों ने माया को परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच का विघ्न बताया है। विघ्न निर्माण करने वाली, विश्वासघातिनी उसको बताया है। मन को मोहने वाली, संसार को मोह माया में फंसाने वाली एक स्त्री के सुंदर रूप में उसको माना है, जो साधक की साधना को भंग करती है, साधक की साधना में विघ्न डालने का काम करती है। इसलिए माया को कनक कहा गया है, कामिनी कहा गया है, काम कहा गया है, क्रोध कहा गया है, अहंकार, लोभ, आशा, तृष्णा, मद, मान, मत्स्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि नामों से माया को समझा जाता है या उसको पुकारा जाता है या माना जाता है। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि माया सापीन सब डसे, कनक कामिनी होई, ब्रह्मा विष्णु महेश लो, दादू बच्चे न कोई। यानी कि माया के रूप को वो एक नागिन के रूप में बताते हैं कि वो सारी दुनिया को डसती है। ये एक कनक के रूप में है, नशीली है, मुंह में डालने वाली है, नशा चढ़ाने वाली है, कामिनी रूप है इसका, जिससे कोई इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बच पाया। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि तीनों जो है ये भगवान के जो स्वरूप है, ये भी नहीं बच सके। इस तरह से यहाँ पर कबीर जो है माया के रूप को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये भक्ति काल के निर्गुण संतों ने माया रूप का विरोध किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर निर्गुणवादी संतों का जो साहित्य है, उस साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम पहली ही विशेषता जो है सर्व समावेशक स्वानुभूत में ब्रह्म विचार, आत्म विचार, माया विचार, यहाँ पर हम अपना आज का जो वीडियो है समाप्त करते हैं। आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आप लोगों का सभी को धन्यवाद मैं मानती हूँ।